सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मेला में सिंधी ग्रंथ लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि राज महाराज का मेहर का अनुभव हो रहा है। सिंधी जैसे पराकाष्ठ दर्जा में हम कम से कम सिराज जी के मुखार बिंद से अवतरित तारतम वाणी का उच्चारण और मनन और निधिध्यासन और श्रवण करने का मौका मिल रहा है। तो बार बार राजी महाराज को धन्यवाद करते हैं और अपने जीव को, अपने सुरता को, अपने आप को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसा सुअवसर मन ने साथ दे रहा है, बुद्धि साथ दे रही है, धन धन्य हो रहा है गुणांग इंद्रिया। प्रकृति को भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम यहाँ तक पहुंचाया हुआ है। सभी को एहसान को याद करते हुए 11 प्रकरण है और चौपाई नंबर 1 में हमने देखा और इसका शीर्षक भी है खुदी जी पहचान, अर्थात खुद की पहचान, अर्थात खुदी एक प्रकार का जो मैं का पहचान। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है उपनिषद कहता है। जैसे अवतार में बहुत सारे अवतारों के पश्चात 12 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार और 16 कला संपन्न लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अवतार ये सार में पहुंचते हैं। उसके बाद भी जब सार का विसार निकालते हैं तो फिर लीला पुरुषोत्तम राम, श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके कृष्ण तक पहुंचते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण की लीलाओं में भी एक कर्मयोग की शिक्षा वाले हैं और ज्ञान योग के शिक्षा वाले हैं, अंतिम में प्रेम योग का भी है। जब प्रेम की परिचय की बात आती है तो ब्रजलीला और रासलीला को ही सुखदेव व्यास जी का मनन है और पूर्व पश्चिम सभी का सिद्धांत का अंत में इश्क शब्द से, प्रेम शब्द से परमात्मा को प्रेम स्वरूप लिया हुआ है। और प्रेम, ब्रह्म और लीला, इसमें जब मनन करने का होता है तो लीला स्वरूप रसरास को बताया है। तो जब रसरास का प्रेम से आत्मा को तृप्ति की बात आती है तो वहां पर वेदांत नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वेदांत में एक ब्रह्म ही रहता है, ये खुद वाला नहीं रहता है। और धामधनी ने प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम कहो या ब्रह्म कहो एक ही है। अब एक ब्रह्म स्थापना करके उस हृदय में ब्रह्म ही ब्रह्म शब्द आता है, उस हृदय में ब्रह्म का ही धड़कन रहता है, उसको ज्ञानी कहलाता है। और दूसरा एक हृदय रहता है, उसमें प्रेम का ही धड़कन रहता है और प्रेम के धड़कन में दो रहता है, क्योंकि उपनिषद ने सैंक्शन किया है एकांकी न रमते सएव आत्मा द्विधा भवति। तो प्रेम के धड़कन में द्वैत रहता है और वो द्वैत में बिल्कुल अद्वैत का ज्ञान है, इसीलिए ये द्वैत भी दिखता है, क्योंकि परमात्मा आनंद का सागर है, परमात्मा मेहर के सागर है, परमात्मा कृपा के सागर है। तो सागर कभी भी अकेला नहीं रहता है, लहर के साथ रहता है। सूर्य कभी भी अकेला नहीं रहता, अपने किरण के साथ रहता है। ब्रह्मा अकेला नहीं रहता है, वो अपने आत्मा के साथ रहता है। वो सैव आत्मा ब्रह्म
द्विधा भवति, एक से अनेक हो सकता है। तो जब यहाँ पहुंचता है तो साकारवादी ऑब्जेक्शन करते, निराकारवादी ऑब्जेक्शन करते हैं, आप साकार में ही हो, आप द्वैत में हो। लेकिन यहाँ खुद ही का पहचान करके जो धामधनी ने तारतम्य वाणी द्वारा जो खुद का दर्शन कर रहे हैं, वो शास्त्रों का द्वैत वाला खुद ही नहीं है। ये है वो वैदिक मंत्रों का शैवात्मा द्विधा भवति वाला है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा ही अनेक स्वरूप में अनंत आनंद की लीला करते हैं। लेकिन उसी मंत्र को साकारवादी अपनी द्वैतवाद को जब पुष्टि करते हैं तो यही श्लोक, यही मंत्र को उच्चारण करते हैं, शैवात्मा द्विधा भवति। तो अब उसका प्रैक्टिकल रूप जब दिखाना होता है तो भगवान नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर एक से अनेक हो गए करके द्वैत संसार को ही ब्रह्मलीला मानते हैं। जबकि तारतम्य सागर ने जो द्वैत शब्द लिया है, ये एक ओम बहुश्याम वाला है ना, ये सनातन वाली बात नहीं है, सृष्टि सनातन वाली बात नहीं है। यहाँ पर शुद्ध सनातन परब्रह्म परमात्मा का कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें लीला का आनंद होता है। इसमें जो एक हम बहुश्याम करके सृष्टि का दिल दिमाग नहीं रहता। ये जो मैं खुद ही की पहचान में जो मैं का पहचान करवा रहे हैं तारतम्य वाणी द्वारा, लेकिन उस मैं में ये जो संसार के जो व्यवहारिक मैं और यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे वाला मैं नहीं है। जो सृष्टि में भगवान नारायण ने एक ओम बहुश्याम करने पर सृष्टि बहुत हो गई। ये सृष्टि अंदर के शिष्य सनातन का मई नहीं है, ये शुद्ध सनातन वाला मई है, जो जब से ब्रह्म है तब से वो लीला है, जब से सूर्य तब से किरण है, जब से सागर तब से लहर है। जैसे ब्रह्म है वैसे ही ब्रह्म का आनंद स्वरूप आत्माएं है। वो आत्माएं मई में ही रहती है, वो मई मिलती नहीं है। वो ब्राह्मिक मई है और वो मैं लीला वाला मैं और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं रहता है। वही प्रेम और वही मैं है और वही ब्रह्म है। संसार के मैं में धोखा खा करके लोग मैं को मिटाओ जो बोलते हैं, ये अहंकार वाला मैं मिटाने की प्रार्थना जी ने भी कहा है। लेकिन ये इसलिए तो बार बार बोलना पड़ा, ये मैं कभी मिटता नहीं है, इसलिए उसका पहचान करना है। वो मैं ब्रह्म का लीला का सदस्य है, उसके वो मैं बिना तो परमात्मा भी अधूरा, ब्रह्म भी अधूरा रहता है। वो ब्रह्म लीला में मैं रहता है और ब्रह्म लीला का मैं जो है ब्रह्म ही है। प्रेम ब्रह्म दो एक है। इसलिए कृपा करके सब सुंदरता से आग्रह है कि आप ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी आप कमर सीधा रखिए और गर्दन सीधा रखिए। आप फिर चितौनी में चले जाइए और बैठिए। चितौनी में आपको दिया गया है सूरत एक राशि मूल मिलावे दिया हुआ है। अब मूल मिलाव का ध्यान करने लगेंगे। हो सकता है आपके दिल दिमाग में जब ध्यान में मूल मिलाव का बैठे तो ये सारा घर का सामग्री आ जाए और घर अपने एक घर यहाँ है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, सब घर आ जाए आपके ध्यान धारणा में। गौशाला आ जाए, आपके नौकरी के दफ्तर का ऑफिस आ जाए, सब दोस्त आए। वो तो आपके जीव की कमजोरी है, उसमें तारतम्य वाणी का तो प्रयास दे रहा है। वो तो इंडिविजुअल जीव का कमजोरी है। वो तो ज्ञान नहीं है, इसलिए झूठे को ही सब कुछ माना हुआ है। बुद्धि ने तो वो आता है। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े संसार के धरती के सबसे बड़े माना हुआ साधक अर्थात उन परमहंसों से बात है। जा को मिले तारतम सोई करे प्रकाश, ये परमहंसों की बात है। इसलिए अभ्यास दिया गया है, लेकिन जिस दर्जा से मई का पहचान करा रहे हैं धामधनी, यहाँ कोई अभी तक का हमारा पूर्वाग्रह का मई नहीं है। इसके लिए तो प्राण जी ने पहले पितु सर्वत मौत का बोल दिए। यहाँ तक पहुंचे बहुत तारतम्य साधना बहुत पहले से होता है।
श्री इंद्रावती आत्मा जिस मय का खोज या जिस मय का निर्णय दे रहे हैं कि ये अजर अविनाशी मय कभी नाश होगा ही नहीं है, इसका अस्तित्व बना रहा है। अगर ये मय का अस्तित्व चला गया तो ब्रह्म का अस्तित्व ही चला जाता है। ये अस्तित्व वाला मय है, ये कोई आर्टिफिशियल कृत्रिम मय नहीं है, बनाया हुआ मय नहीं है। तो बनाया हुआ मय तो प्राण जी ने ये मय बिना मय मरे नहीं, मय को मारो मय से करके पहले मार दिया है खिलावत ग्रंथ में। तो सिंधी का मय है, ये तो प्रेम का शब्द है। खुद ही की पहचान है, फिर भी कृपा करके समझा रहे हैं। न जाने सुंदर साथ पूरा घसौटा लिएर परमधाम को मय में ध्यान लाउने हो कि भनेर फेरि एकपल्ट याद दिलाएको मात्रै हो। जम्मै सोतरहरू लिएर गएर मय भन्दै थुपार्ने हो कि बा परमधाम। ये तो क्रिस्टल क्लियर वाला मय है जो ब्रह्म का मय है। श्री राम श्री राम श्री राम। चौपाई नंबर 1 हुआ है, अब 2 में प्रवेश कर रहे हैं। लखे भत्ते नार्यम खुदी बंजे न किए के, हे मुर मंजा की करे, जे कांधे देखराए बे, जे कांधे देखराए बे। दूसरा माया एक बनाया है और माया का नजारा दिखा रहे हैं, तो कहाँ बैठकर देख रहे हैं? जो देखने वाले दृष्टामय जो पा रहे हैं बड़े देखे प्रपंच, वो कभी नाश होता ही नहीं है, वो तो ब्रह्म का ही डिपार्ट है। लेकिन दूसरा एक मय है, वो तो कब को उड़ा चुके हैं, जो संसार का मय है। अब चलते हैं सागर और लहर के साथ। लहर उस सागर के साथ बात कर रहे हैं, किरण सूर्य के साथ बात कर रहे हैं, और उसकी प्रकाश संसार भी चल रहा है। किरण अपने आप सूर्य से बात कर रहे हैं और ऑटोमेटिक उस किरण से प्रकाश होकर के सूर्य भी, संसार भी दिखाई दे रहा है, उजाला हो रहा है संसार में भी। लेकिन किरण को ये ज्ञान नहीं कि मैं उजाला दे रहा हूँ, मैं तो सूर्य का अंश हूँ, मैं तो सूर्य के साथ लीन हूँ। ऐसे ही ब्रह्मात्मा के द्वारा, ब्रह्मात्मा के लिए खेल बना हुआ है, लेकिन ब्रह्मात्मा जो है खेल के तरफ उनका भी ध्यान नहीं, वो तो ब्रह्म के साथ राज्य की लीला में व्यस्त हैं, वो तो लीला की बात करते हैं। इसीलिए इन वाणी को, बातचीत को, ब्रह्मा और इंद्रावती आत्मा की बातचीत में हम संसार का सभी ले जा करके नहीं होता है, ज्ञान से उसको पहले पूरा जला के, जो मोती, जो अमृत, जो प्रेम जो रहता है, उसमें लीला युक्त बातचीत हो सकती है। इसीलिए जे घुरा इशक, जे जो घुरा मांगती हूँ इस प्रेम, त हितपना पशापाण, त तो हितपना यहाँ भी पसा देखती हूँ, पाना अपने आप को। श्रृंदावती आत्मा के हृदय से ये शब्द क्यों आ रहा है? मैं धनी से जब प्रेम मांगती हूँ तो वहाँ मैं देखती हूँ अपने आप को। नॉर्मली संसार में ज्ञान क्या लेके आए? ब्रह्म की बातचीत करने वाला अभी तक द्वैत में है, ऐसे वहाँ तो शांत तो हम शिवो हम है। उस दर्जा का उस दर्जा में पहुंचने वालों को कल्पना है कि मैं है ही नहीं, ऐसा है। प्राणा जी बोले तुम्हारा कहने से मैं नहीं हटता नहीं है, मैं रहता ही है। लेकिन मैं वो मैं नहीं बोल रहा हूँ जो तुम मैं को मिटा करके मिले हो। मैं को मिटा करके मिलाना तुम्हारा निराकार है, इसलिए न तुमको ब्रह्म चाहिए, न धाम चाहिए, न स्वरूप चाहिए, न लीला चाहिए। इसका मतलब तुम निराकार को ब्रह्म माना हुआ। मैंने निराकार को ब्रह्म नहीं माना, मैं निराकार से परे परब्रह्म की बात कर रहा हूँ, जिनकी निराकार रूपी आकार रहित एक शक्ति है, शक्ति से सृष्टि बनी है, उनकी शक्ति रूपी आदेश सृष्टि बनी है, सृष्टि के अंदर मय तय है। आपने उस मय को समझ रहे होंगे जब मैं परमात्मा से ईश्वर की बात करती हूँ, ईश्वर मांगती हूँ बोलते समय, आपने वो सृष्टि की सनातन के अंदर की मय की बात करें। मैं वो मय की बात नहीं कर रहा हूँ, उस मय को तो मैंने कप कोट जला दिया है।
और आप जिस मय को मिटा रहे हो और ब्रह्म में लीन बात कर रहे हो, वो आप निराकार ब्रह्म बोल रहे हो। आपने शुद्ध साकार पर ब्रह्म परमात्मा की बात आपके शब्दों में नहीं है। आपके पास दो ही है, एक आकारवान है, एक निराकारवान है। जो आकार बोल करके आपने एक आलंबन बोलते हो, वो आलंबन वाला ये परमात्मा का विग्रह स्वरूप करके सृष्टि अंदर के वही परमात्मा अनेक रूप में जो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा वही परमात्मा, जब मैं एक ही वही परमात्मा अनेक जो बोल रहा हूँ, तब तो परमात्मा का धाम स्वरूप लीला की बात है मेरे अंतस्करण में और मेरे तारतम ज्ञान में। ये तारतम ज्ञान वाला जो अद्वैत ब्रह्म है, वो और बिना तारतम वाला अद्वैत ब्रह्म में बहुत फर्क है। इसलिए अर्थम जवाब, बिना तारतम का अद्वैत में आपका निराकार ब्रह्म है, मेरा तारतम का अद्वैत में मेरा शुद्ध साकार स्वरूप है। इसलिए कृपा करके शब्द वही है लेकिन समझ में फर्क है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा खुद ही की पहचान। मैं यहाँ पर इस टॉपिक पर उस मय का फैसला कर रहा हूँ जो मेरा एक अस्तित्ववान मय है, जो ब्रह्म लीला में शामिल है। ये तारतम ज्ञान है सुंदर सा जी। आप ऐसा मत बोलना कि तारतम ज्ञान वाला, तारतम इलम वाला वेदांत जन नहीं जानता, शास्त्र नहीं जानता, ऐसा नहीं है। प्राण जी ने पहले ही कह चुके हैं, तो महाप्रलय तक शास्त्र पढ़ो, हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। मैं एक सेकंड मेरे सदगुरु के साथ रहता हूँ तो तुम्हारा हजारों महाप्रलय में होने वाला ज्ञान मुझे सदगुरु के संपर्क से एक सेकंड में होता है। ये कौन सी बात है? ये तारतम के जागृत की बात है। जे घुरा इशक, जब धनी से मैं मांगती हूँ प्रेम, तो हित यहाँ पर भी पश्चा मैं देखती हूँ पान स्वयं। तो कैसे मिटाऊं मैं इसको? मैं जब धनी के प्रेम मांगती हूँ ना, तो वहां भी मैं देखती हूँ अपने आप को। ये खुद ही की पहचान। हे पना खुदी डिठम, हे पना यह भी खुदी मैं पना डिठम देखा, जड्डे जब थेयम भाई हक राजी परमात्मा पहचान। बात शुरू करी इशक से, प्रेम से, और अंत किया पहचान ज्ञान से। इसी चौपाई में आप ध्यान से देखें, 2 नंबर चौपाई में ये पूरा जो घुरा इशक, जब प्रेम मांगती हूँ, और फिर बोले थेयम हक का पहचान। पहचान तो ज्ञान से है। इसका मतलब ज्ञान में भी मैं हूं और प्रेम में भी मैं हूं। तो कैसे अब इसको मिटाएं? तो ये मैं वाला जो है, तुम ज्ञान से भी देखो, पहचान करो, तो तुमको बोलना पड़ेगा मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया, मैं परमात्मा का पहचान हो गया। मैं तो यहाँ भी बोल रहा है। और तुम सोचो कि मैं प्रेम से जाऊं, तो प्रेम में क्या कहते हो? धनी से प्रेम मांगते हो, धनी से बात करते हो, मुझे दर्शन दो, मुझे मेरे साथ बोलो करके आप बात करते हो, तो उसमें अधूरा नहीं है। ये तो ब्रह्म के लीला नित नित नवले रंग होने के कारण ऐसे ही संवाद तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उसमें प्रेम बढ़ता जाता है। ये वो वाला प्रेम है, ये संसार वाला जो अधूरा अधूरा प्रेम नहीं है। ब्रह्मलीला में मांगना और अतृप्ति रहना ही तृप्ति है, क्योंकि ये नित नित नवले रंग है, नया नया प्रेम का आनंद बढ़ता रहता है। ये कोई धरती का अस्तित्वहीन मुर्दा प्रेम नहीं है, ये जिंदा प्रेम है, ये सच्चिदानंद प्रेम है। इसलिए इस प्रेम के दर्जा में, इश्क के जगह में मैं हूँ, और वो मैं धनी के साथ है, और धनी ने दिया हुआ मैं है, और धनी ही मैं हो करके लीला कर रहा है। ये मार्फत है। इसीलिए दुनिया वालों, जब मैं धनी से बात कर रहा हूँ इस विषय में, तो मुझे संसार के अधूरा जीव तड़प रहा है ऐसा मत सोचना। मैं लीला में धनी के विरह में हूँ,
और वो विरह में मुझे आनंद है, वो अस्तित्ववान मैं है, इसलिए खुद ही की पहचान वाली बात है। चैप्टर नंबर 3 में देखिए, हक पहचान के थई, ब्रह्म का पहचान किन कोई किसको ही पूछ रहे हैं। हिता बियो, यहाँ दूसरा न कोई आए, नहीं है कोई, न नहीं कोई कोई, आए है, आए है, दूसरा कोई नहीं है। जे जब कड़े निकालो बारीकियों, बारीकी बातें, खुदी मैं खुदी की बारीकी बातें निकालो। कहने मतलब बारीकी बातें निकालो मतलब बारीकी बातें का चिंतन करो। देथो देते हो, हक्का धनी राजी, साजाएं जानकारी, साजाएं जानकारी। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। हक पहचान के थे, हक पहचान किसको हुआ पूछ रहे हैं। संसार में बहुत है ना, हमने परमात्मा को पहचाना, परमात्मा को माना, परमात्मा को जाना बोलने वाले बहुत है ना। तो पूछ रहे हैं किस किस को हुआ। किस किस को क्यों बोलना पड़ा, कौन कौन है। तो संसार में तो 3 सृष्टि है। जीव सृष्टि को हक पहचान, ईश्वरी को हक पहचान और ब्रह्म सृष्टि को हक पहचान में फर्क नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं किस किस को हुई हक पहचान। हिता बियो ना कोई आए, ये दूसरा कोई है ही नहीं। क्यों? अक्षर का सपना खत्म होने के बाद, जीव सृष्टि खत्म हो जाएंगे तो ब्रह्म को पहचानने वाले कौन बचा? एक ब्रह्म ही, एक ब्रह्म सृष्टि तो बचा। अस्तित्व के नारा लगाइए ना, अस्तित्व से देखिए ना। जब सृष्टि बोल रही है कि सपना की सृष्टि हुई है, तो सपना की सृष्टि में भी तो चेतन तो है, लेकिन सपना कभी जागृत का पलंग में आता ही नहीं। इसलिए ब्रह्म को पहचान करके, ब्रह्म को पहचान हुआ करके तुम इतने बड़े कुंभ मेला में प्रवचन सुन रहे हो, तो ये के ब्रह्म को पहचान वाला है? तारतम बहुत खतरनाक है सुंदर साहब, समझना बहुत भारी है। एक तरफ तो बोल रहे हो सपना सृष्टि अक्षर का सपना है, वेद ऐसा बोल रहा है, उनमें से निमेश अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो। तो परब्रह्म को पहचान और वो प्रेम का दर्शन और लीला का दर्शन क्या इस तरह से संसार में होगा? मतलब इन मेला ठेला जो है उसका खंडन मंडन की बात नहीं, बहुत जरूरी है। गंगा स्नान जरूरी है, जमुना स्नान जरूरी है, इतने भीड़ होनी चाहिए, लेकिन न जाने से झुंड में कौन सुहागिन होए उनके लिए बोल रहे हैं। राज्य का जो परम नाम परमात्मा का प्रेम मोक्ष की बात करते हो, तो उसके लिए तो शास्त्र बिना कौन माने। और 3 सृष्टि की बात है और 4 प्रलय की भी बात है, आप थोड़ा मिलान करो। इसीलिए हक पहचान बोलते हो, किसको ये हक पहचान? जीव सृष्टि तो होगा ही नहीं, अब एक ही बचा ब्रह्म सृष्टि। तो ब्रह्म सृष्टि ही हक पहचान की बात करते हैं।
तो ब्रह्म सृष्टि कौन है? जिसका परात्म है। और परात्म में उठ करके देखो तो हक पहचान, तो तब बात होती है। इसलिए आत्माओं, हक पहचान एक ब्रह्म सृष्टि को है। हितव्यो न कोई आए, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, बाकी तो अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्ववान तो वो परात्म वाले हैं, और परात्म और परमात्मा में कोई फर्क नहीं, वो तो ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसीलिए वो स्वलीला द्वैत है, वो अस्तित्वहीन नहीं है। वो ब्रह्मलीला तब से जब से रहता ही है। इसलिए मैं, इसलिए खुद ही की पहचान में मैंने परात्मा से मैं से बोल रहा हूँ, वो कभी मिटता नहीं, और वो मैं खुद ही अहंकार नहीं है। ये ऐसा समझो, नीम का पेड़ दिखाता है एडवर्टाइज में, और नीम का पेड़ दिखा करके कहाँ पहुंच जाता है? बाथरूम में नीम का साबुन से नहा रहा है, वो दिखाता है। कहाँ नीम का पेड़ और कहाँ नीम का साबुन? शुरू तो अहम से ही शुरू किया है, लेकिन पहुंचाया है उस कॉजलेस कॉज, महाकारण, जहाँ पर ब्रह्म और मैं का अस्तित्व बनी रहता है। लेकिन वो आनंद ही आनंद का जगह है। शुरू तो करते हैं साइकिल से, एडवर्टाइज में ले जा करके मोटर बाइक होकर के फिर रॉकेट बन करके आकाश की ओर जाता है। ऐसे शुरू तो किया है अहम से, लेकिन ये अहम वो है जो ब्रह्म के साथ पहुंचने वाला है, लेकिन लीन नहीं होता है। ये ब्रह्म के साथ जब से है तब से है, ये लीला वाला मैं है। इसीलिए ये तो परात्म से ही समझ में आता है। और परात्म जो है जीव में, जीव का अधिष्ठात्री बना के बैठा है, और जीव को तो नाशवंत होना ही है। इसीलिए जीव को कान से पार करके सुरता में पहुंचना होगा, और सुरता परात्म में देख करके मई का दर्शन करता है। इसलिए तो ध्यान, चिंतन, चितवनी, मतलब तारतम्य चितवनी से संभव है। बिना तारतम घंटों आंख बंद करके बैठो, कुछ होने वाला नहीं है। और तारतम्य में डूब करके देखोगे तो ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं तारतम। वाणी में डूबेंगे तो फिर ध्यान की जरूरत नहीं, वाणी के संसर्ग में ध्यान नहीं रहता है। हम ही खुद है ब्रजलीला में आंख बंद करके ध्यान किए थे क्या? हम्म। हाँ, ध्यान की जब बात आते हैं तो शरीर को स्थिर रखना, और सुरता को निकाल के सुरता से परमधाम में विचरण करना। वो देखने में शरीर स्थिर बैठा हुआ है, लेकिन लीला में तूफान है। सागर जितना बाहर ले रहे होता है उतने ज्यादा तूफान अंदर होता है, और वहीं पर मोती रहता है। ऐसे ही तारतम्य चितवनी में घोर नींद में सोया हुआ आदमी और मुर्दा आदमी में फर्क होता है। मुर्दा के पास जाके देखिए, मरा की जिंदा है, तो कुछ भी वाइब्रेशन नहीं रहता है। लेकिन सोया हुआ, डीप स्लीप में सोया हुआ आदमी के देखना, आंख में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मूवमेंट रहता है, एक क्रांति, एक चमक रहता है। ऐसे ही तारतम वाणी की चितवनी वाला मैं जो है, वो बहुत प्रेम में नाचता है, उछलता है, दौड़ता है, भागता है, बहुत स्पीड में चलता है। 25 पक्ष परम धाम छोटा पड़ जाता है। बहुत सारा प्रेम की लीलाएं होती है। हक का पहचान के थाई
ब्रह्म सृष्टि बिना हक का पहचान की बात ही करो मत। अगर तुम हक का पहचान बोलना हो तो फिर ब्रह्म सृष्टि के पास तारतम है, तारतम में डूबो, उसके बाद ब्रह्म पहचान की बात करो। उससे पहला तो तुम ये स्वर्ग वैकुंठ साकार निराकार में तड़पते रहते हो, तो कहाँ से हक का पहचान की बात। जे कड़े बारी क्यों खुद हूं। अब हक का पहचान के बाद आप जब मैं खुदी वाला, खुदी यानी मैं का जब रिसर्च करते हो, बारीकी में जाते हो, तो वहां तो अपना अपना ब्रह्म का अस्तित्व नहीं, मेरा अस्तित्व है, वो ब्रह्म लीला वाला है। दे थो हक का साज है। अब ये वाली जानकारी जो है परमात्मा ही देंगे। देते हो धनी जानकारी, दे थो हक का साज है। वो खुदी का बारीकी जानकारी प्राजी देते हो, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब तारतम द्वारा परमात्मा ही देंगे, अगर आप इसके पीछे लगोगे तो। ये समझ जो है धनी से मिलता है। जैसे आप हक पहचान से आप पहुंच गए तो आपको परात्म का दर्शन हुआ, और परात्म तो ब्रह्म का ही स्वरूप है। अपने ध्यान में देखेंगे, सपना देखकर जब जग जाएंगे तो आप सपना का भी ज्ञान रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन सपना का ज्ञान होते हुए हम होश में उसको उड़ा चुके हैं, लेकिन दिखता है। ऐसे ही आप जग गए तो आप जगने के बाद तो सारी सामग्री आपके पास है। ऐसे जगह हम जब जग गए तो आपको तो मूल मिला है, 64 थंब है, चंदवा है, सब कुछ है, और राजी है, सिंहासन है, सारी चीजें हौसकुसर है, पुखराज है, और सारा परिक्रम है, परम धाम, सारा चीज उजाला ही उजाला, उजाला ही उजाला है, नूर ही नूर है, ईशक ही ईशक है, प्रेमी प्रेम है। लेकिन अभी जस्ट देखा हुआ सपना भी आपके हृदय में है। इसी तरह संसार भी दिखाई दे रहा है, कावराज जी का हुक्म है। आप अब जग गए ना, अब देखते हैं खेल। इससे पहले तो देख रहे थे, ऐसे पहले तो भोग रहे थे, इसलिए भोग के साथ सुखी दुखी थे। ये परात्म दर्शन वाला सुखी दुखी नहीं रहता संसार के हिसाब से। उसके बाद अगर दुख है तो दानी का विरह का दुख रहता है। उसका मेरा धन नहीं है, मेरा संसार ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा मेरा प्रेमी ऐसा है, मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा पुत्री ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा, मेरा, ये सब भाषा ही नहीं है उसका। जगी आत्मा का लक्षण ही अलग है। उसके तो राज राज पी है और रोती है, तड़पती है, लेकिन दुनिया वाले के सामने नहीं तड़पती। फिर वही बात आ जाती है, तुम्हारा पति ने छोड़ दिया गया, तुम्हारा पत्नी ने धोखा दिया गया, ऐसा बात आती है, इसलिए वो बाहर नहीं दिखाती। उसके बाद का जो वाणी चिंतन है, उसके बाद का वाणी का पाठ है, बस फिर तो जागृत होकर के यही वाणी जब पढ़ेंगे तो कोई से, इसीलिए उसके बाद ये तारतम सागर बन जाता है। उससे पहले तारतम कुआं हो सकता है, तारतम कुआं, तारतम सागर नहीं हुआ है, तारतम कुआं। पढ़ रहे हैं तारतम, लेकिन बुद्धि मेढक का जैसा होता है, इसलिए उसके लिए तारतम कुआं है। तारतम सागर का तो सागर में पड़ने वाली मछली तो बहुत विशाल है। वो ब्रह्मात्मा जाग करके जब वाणी पड़ेगी तो अब निकलेगी नहीं। तो इंद्रावती आत्मा उस दर्जा से बोल रही, तो बोलती है कि मेरा जीवन क्या चुप है, यही मेरा जीवन, मेरा जीव की यही जीवन। वो कब की आवाज है, जब तारतम सागर बन जाता है तो मछली बन करके मेरा जीव की यही जीवन हो जाता है।
वाणी के चिंतन और परमधाम विनोद जी नहीं सके तो कुछ संकेत आ जाए। अभी तो हम 24 घंटा में एक आध बार वाणी तारतम वाणी में चाहिए हमें, वाणी पढ़ने पड़ने वो जीव को जबरदस्ती याद दिलाया जा रहा है, उसको पसंद नहीं है अंदर से, इसलिए वो तारतम कुआ बना हुआ है। तारतम सागर बनना तो टाइम लगेगा, इसलिए तना पाई जा रसम। चौपन नंबर 4 देखिए तो, मेरी परात्म स्वरूप पाई जा अपना और ऐसा परम धाम में। श्वेता सुता निद्रा में, श्वेता वो परात्म तो सुता सोए हुए निद्रा में, नींद में सोए हुए परात्म। परमधाम भूले हैं इसलिए सोया बोलना पड़ता है, लेकिन जिस तरह यहाँ नींद में सोया ऐसा भी नहीं है। राज्य के दिल रूपी पर्दा में ब्रह्मात्मा खेल को देख रही, आंख खोल के देख रही है, लेकिन धनी के अनंत अनंत लीलाओं में उस खेल वाला लीला देख रही है। परमधाम बोली, इसलिए वो निंद्रा शब्द प्रयोग किया है। देख तो रही है, लेकिन धनी जो अपने हृदय में मैं इनको खेल दिखाऊं करके जो पर्दा था उसमें सारा देख रहा है तो धनी के ही हृदय में देख रहा है। अब देखते हुए क्या हुआ, धनी ने मैं खेल देखा हूं बोले तो ब्रह्मात्मा धनी का दिल देखने लगे, और राजी ने क्या कर दिया, ये अक्षर का खेल सृष्टि बन गई। तो जीव में सुरता जो जीव में होकर के देख रही है, सुरता जीव में होकर के खेल देख रही है और परात्म राज्य के हृदय में देख रही। बात तो एक ही है, क्योंकि राज्य ने हृदय में लिया मैं खेल देखा हूं तो अक्षर का खेल दिखाना है, तो पहले ही से ही इसका पातशाही में अनंत लीलाएं हैं तो देख रही है अनंत अनंत लीलाओं को। इसलिए श्वेता सुता निंद्रा में करके बोला, जागे तो हिका खावे है, जागे तो जागृत में है हिका एका खावंदा राज्य, एक राज्य ही जागृत है, बाकी सब देख रहे हैं निद्रा में। ही निद्राड़ी आ दीजे, ही यह निद्रा अज्ञान ब्रह्म बुलन आ हमको जे जिन्होंने ही यह निंद्राड़ी अज्ञान, ऐसा करो, जागे तो ही का खावंत, जागे हो एक परमात्मा, जागृत में एक परमात्मा है ना। ही यह निंद्रा निंद्राड़ी निंद्रा आ दीजे, आ आपने जिया जिनको, जो आ शब्द आपने दिया लगा, आपने कहीं कहीं हमको भी आता है। हाँ दी और जे फर्क है, अलग एक ही में है क्या तुम्हारा? अच्छा, जी अलग है, दी अलग है, जे अलग है, दी अलग है, दी जे, दी दिया जे जो आपने निंद्रड़ी निंद्रा। तो भाव क्या निकला, राज्य महाराज जागृत में है, हम
अज्ञान निद्रा में है। जागे तो हमारा परात्म परम धाम में है, सोए हुए हैं। जागृत में तो एक राज्य हैं, और राज्य आपने उन्होंने निद्रा का परामर्श डाल दिया है। इस तरह से नाटक चल रहा है। वही बात रिपीट हो रहा है चौपन नंबर 5 में। देई देकर रूहें के आत्माओं को निंद्रड़ी परामर्शी दिखराई दिखाया हे यह रांदा खेल। हे यह केरा कौन दिशेथो देखता है रांद के खेल को। हिता यहाँ को आए कौन है, हुकुम अरे हुकुम बिना रांद प्रीतम परमात्मा कांद परमात्मा। क्या लिखा? डे देखकर रूहें रूहें के निंद्रड़ी दिखराई हे रांद खेल। इससे पहले क्या बोला? पहले वाला पर उसमें तना पाए जा रस में शेता सुता निंद्रा में जागे तो हक खावंदा। जागृत में कौन है तो खेल कौन देखता है? जागृत आदमी देखता है कि सोया हुआ आदमी देखता है? निंद्रा वाला थोड़ी नहीं देखता है। तो कहने का मतलब घुमा के क्या है, खेल राजी देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। इंद्रावती वकालत है, वकालत। घुमा के बात क्या पहुंचाई? यही रूहें के निंद्रा रे, रूहों को निंद्रा दे करके दिखराई है रांदा, खेल दिखाया बोल रहा है ना। फिर बोले हे केरा डिशे तो रांदा के, ये खेल देखने का हिम्मत किसका है? ये कौन देख रहा है खेल? इसका मतलब दिखा रहा ही आप खेल देगा, लेकिन देखने वाले कौन है? ब्रह्मात्मा तो सोए हैं, कैसे देखेंगे? और आप जागृत में हो और आपने निंद्रा डाल करके खेल दिखाया। तो निंद्रा डाल करके खेल, घोड़ा खरीद के ले आया और बांध करके रख दिया और बोलते मैं लक्ष्य में पहुंचूंगा। ऐसा तो नहीं होगा। खेल दिखाऊंगा बोले निंद्रा डाल दिए, अज्ञान डाल दिए, तो खेल कैसे देखेंगे? राज जी कहीं काम तो नहीं बिगड़ रहा है? इसलिए लास्ट में क्या बोले? ये तक को है हुकुम रे कांड, परमात्मा का हुकुम ही खेल दिख रहा है। परमात्मा भी नहीं देख रहा है, परमात्मा हुकुम देख रहा है। ब्रह्मात्मा भी नहीं देख रहा है, हुकुम देख रहा है। इसीलिए ये हुकुम की कारीगरी है। तो एक तरफ से हुकुम ही हुकुम को देख रहा है। चौवन नंबर 6 पाण हम स्वयं ता तो सुत्यू 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 आरस में
परम धाम में। तेरे कहता सुत नहीं आ सुतना चांस हवन के वहां सुता मैं परम धाम में सुते ही वहां सुता बरो माया में न सुता माया में मत सो सोना है तो ब्रह्म धाम में ही सो। 1987 में मोहन गुरु जी के साथ बम्बई गए थे। मैं गया था, फर्स्ट टाइम कर रहा था। तो हम तो अब पहली बार बम्बई जा रहे हैं तो बड़े बड़े टीवी में देखा था, बड़े बड़े बिल्डिंग पकड़ रहे। आहा बम्बई बम्बई शुरू हो गया, बोलते हैं बड़े बड़े भैंस गौशाला वगैरह है। बम्बई में गौशाला ये तो हमारा घर में ही है। हमारे काका जी के बाद कंठे भैंसी था, भैंस का नाम कंठे। ये तो हमारा घर गांव जैसे ही लग रहा है। थोड़ा आगे गया बम्बई, अब ढुकने वाला है ट्रेन, अब अंदर घुसने वाला है। बोले बम्बई में एकदम घुसने वाला है तो बाप रे झोपड़ पट्टी। वो तो खिड़की से बाहर, सुबह सुबह तो खिड़की से बाहर देखने का नहीं होता है, ऐसे भी बम्बई होता है। बट तो ऐसे करते करते दिल में बात चल रही थी ऐसे, बम्बई कहाँ एकदम। फिर आगे गया, ट्रेन से उतर गए और मंदिर जाना था तो फुटपाथ में होके जा रहे हैं। और फुटपाथ में सुबह सुबह पैर रखने का जगह नहीं है, लोग सोए हुए हैं कंबल ओढ़ करके बैठे। कोई सिगरेट खींच रहा है, कोई दारू पी रहा है, कुछ सोया हुआ है। तो मोहन गुरु जी बोलते ओए महेंद्र देख, भले ही फुटपाथ में सोया है लेकिन बम्बई है। लगा हो कि पहली बार आया लड़का जो है बम्बई क्या सोचेगा करके उन्होंने ज्ञान दिया। देख फुटपाथ में है ना, लेकिन बम्बई वाला बम्बई में है। लोग ऐसे ही सोया है ना, परम धाम में सोया। पाण था सुत्ती वाला समय। और गजब की बात है, सोया है ना, दूर नहीं, धनी के चरण में तरे धनी कदम, धनी के कदम तले सोए। आहा कति आनंद, ना भय ना कुछ। लड़का सोया है माँ के गोद में, आहा कितना आनंद है। इसलिए तो आराम से दूध पीते पीते सो जाता है, कितना बढ़िया। लेकिन गलती वही होती है, सोता तो माँ के गोद में लेकिन सपना में जा करके रोता है, बकरी मारा वो कर वो करके चिल्लाता है। यही हालत हमारी हो धनी के चरण में। लेकिन अज्ञान ऐसा हो गया कि बस इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, परेशान, बेकार का परेशान है ये झंझट। मला पर जाग दिन से बने, अगर जग जाए तो फिर कुछ नहीं। इसलिए सोना ही है तो धनी के चरण में सो जाओ। सोया ही है, बस देखो तो चरण कितना सुंदर है। अच्छा करके धीरे से उठा करके देखो तो हो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। नाखून से लेकर के धनी का अंग अंग का दर्शन करो तो कितना अंदर, कितना प्रेमी प्रेम है। गलती कहाँ, इच्छा चाचाना झूठा, ये कीचड़ का प्रेम, कीचड़ को प्रेम समझ करके पता नहीं कहाँ संबंध लगाया कीचड़ में सड़े हुए। वो था ना वो एक उदाहरण, हाँ संत कितना सुंदर देते ना। कौवा ने उसके मुख में सड़ी पड़ी वो दुर्गंध युक्त मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ने से हजारों कौवा ने उसको इतना परेशान कर रहा है। देखो बुढ़ा कौवा कर बोले सारा परेशान तेरे ये जो कोई इच्छा, ये मायावी इच्छा के कारण तो ये सिल्ली इच्छा लेकर के जा रहा है ना, इसे छोड़ दे तो मुख से। अच्छा वह मान लिया उसने, तो जैसे ही छोड़ दिया तो सारे गिद्ध जो है वो जो है सीनों में सड़ा हुआ उसके अंदर भाग गए। तो बूढ़ा कौवा उसको लेकर के बगल में रखा,
देख नाटक। तो इसी तरह परेशान था, ये कोई इच्छा छोड़ दे ना, ये संसार का तेरे को इतना परम धाम की इच्छा दे रखा है, वो जा करके उधर तरफ दिखाए तो हो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। खाली चर्चनी शुरू करने से पहले परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद बोले ना मतलब हुँदैन। चर्चनीको अगाडि चाहिँ परम धामको भूमिका आनन्द आनन्द भयो, तलतिर आएर चाहिँ कुकुर मरेको कुकुर मरेको मुसाहरू बोकेर हिँड्ने बुद्धिले थोरै परम धाम। पाणता सुत्यूं अरस में तरे धनी कदम, जे रमे रमाड़े रांद में। जो रमे खेल, रमाड़े खिलाए, रांद खेल में। बी कोई जे जिसको, अब देखना यहाँ बात ऐसा है, पहला शब्द आता लिखो, जे जो रमे 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 रमना, रमाड़े रम खिलाना, रांद में खेल में। बी दूसरा, कोई कोई आए है रे बिना हुकुम, बिना हुकुम ऐसा कोई हो सकता है, ऐसा हो गया शब्दार्थ। तो भाव यह है, हम परातम में सोए राज्य के चरण में, और राज्य के चरण में सोने वाला जो दिल है उसमें अक्षर ब्रह्म भी नहीं देखा हुआ है। उसका खेल की तो बात ही छोड़ो, और खेल के ये दुष्टाई तो है उसको तो कल्पना ही ना करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर, विष में अमृत का कोई कल्पना नहीं कर सकता है। नमक में कोई चीनी होता ही नहीं, और चीनी में नमक होता ही नहीं। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद होगा, ऐसा भी नहीं। आम के अंकुर में, आम का जो गुठी है उसके अंदर 100 साल रखने के बाद उसमें अमरूद का बीज बन जाता है, ऐसा नहीं है। ये अकाट्य सत्य है कि जो बीजे हुई। इसी तरह परमधाम के ब्रह्मात्माओं 1000 साल नींद में होने से जीव बनेगा, ऐसा नहीं है। वो परात्मा ही है, वो उसमें आनंद ही आनंद है। वहां आप अपने ध्यान से तारतम बानी चितौनी से आप वहां पहुंच जाइए। उसके बाद पान तो सुत्य अरस में देखिए तारे धनी कदम है। अब ऐसे धनी रूप ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है करके श्रुति में भी आता है। तो ये तो जानने के बाद ब्रह्म रूप है, तो ब्रह्म रूपी है, तो परम धाम में वाले ऐसे ब्रह्म ही स्वरूप ब्रह्मात्माओं को कैसे ये खेल, उनको भूल के कैसे खेल में आए, कैसे परम धाम भूले और खेल में भूल रहे हैं। यहाँ आश्चर्य लगता है, ये हो ही नहीं सकता है। सूर्य से किरण कैसे अलग हो सकता है, सागर से लेर कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम इति ब्रह्म। तो यहाँ भी हम ब्रह्म शक्ति को देख सकते हैं। तो ये हुकुम के बिना कौन कर सकता है। सेकंड लाइन है, जे रमे रमाड़े रांद में, ऐसे ब्रह्मात्मा को खेल में खिलाना भुलाना। बी दूसरा, कोई है रे हुकुम, हुकुम के बिना कोई कर सकता है। इसीलिए हुकुम ही परमात्मा है, हुकुम परमात्मा ने करवाया है ये ब्रह्मात्माओं को खेल। और जगाया कैसे, हुकुम नहीं जगाया। दोनों तरफ का जागृत का खेल, जागृत का आनंद भी और सपना का आनंद भी, दोनों किसने दिखाया, हुकुम ने।
इस तरह से इंद्रावती आत्मा विश्राम करती, शांत रहती। तो इस तरह से अच्छा, हुक्म ने खिलाया, हुक्म ने जगाया, हुक्म ने बुलाया, किसको? ब्रह्मात्मा को, मेरे को नहीं। अब मेरे को क्या मालूम, तेरे को हुआ ही नहीं। इंद्रावती आत्मा बोल रही। इंद्रावती आत्मा जिस दर्जा से बोल रही ना, इंद्रावती बोल सकती है कि दोनों तरफ का वर्णन कर रही। अब हमारे दोनों तरफ का है कि नहीं देखना। इसमें अब कोई मेजरिंग रॉड नहीं, इसलिए तो तारतम्य बानी दिया है। इसलिए तो तारतम्य बानी द्वारा देखना है। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारो रंग। ये रमे रमाड़े रांद में बीए किए आए रे हुक्म, हुक्म के बिना ऐसे अद्वैत ब्रह्मात्माओं को परम एक सेकंड के लिए बोलना मामूली बात है क्या? लेकिन असंभव को संभव कर दिया। धनी या रांद बीच में पढ़ दो तो वजूद। चौपा नंबर 7। कुल मिलाकर कैसा दिखाई दे रहा है ये जो वजूद है ना, ये शरीर आहा सुंदर घूम रहा है ना, वास्तव में यही चीज पर्दा जैसा दिखाई दे रहा है। दानी राजी या मतलब और रांद खेल के बीच में पर्दो पर्दा तो पर्दा तो आपका वजूद शरीर, आपका ये शरीर है ना वही पर्दा है। धनी और खेल के बीच में एक पर्दा शरीर है, और ये शरीर परमधाम राज्य और परमधाम के बीच में, राज्य और हौजकोसर, परमधाम बोलने से नहीं समझ में आया तो राज्य और हौजकोसर के बीच में नूरी तन है, जो हौजकोसर में डुबकी लगा के आना लेता है। ऐसे ही राज्य और एक खेल के बीच में ये सपनिक वजूद है। ये सपनिक वजूद होने के कारण खेल सपना का ही शरीर है नहीं है। ये ब्रह्मांड और पिंडा ये एक खेल है। अब ये पर्दा हटा दो, पर्दा हटाओ मतलब पंखा में लटक के नहीं, तारतम्य ज्ञान द्वारा इसके प्रति का आसक्ति हटा दो। तारतम्य ज्ञान के माध्यम से शरीर संसार व्यवहार, गुरु जी मंगलदास जी का एक क्लिक करके 3 शून्य 1000 होता है, वो शरीर संसार व्यवहार है। उसको ज्ञान द्वारा जला दो, सिर्फ सुरता रहती है, और सुरता पराताम को टेक लेती है, परातम में जग जाती है, तो फिर ये आनंद ब्रह्मानंद को पीती है। बहुत सरल ढंग तारतम्य ने बताया है। धनी यार आनंद बीच में पढ़ दो तो वजूद। अब क्या करो? पूठ देई हक के ही पशु, पूठ देई, पूठ पीठ, देई देई देकर, हक के धनी को पर्दा देकर के, ही पशु यह देखती है, ये जो यह जो ना है अस्तित्वहीन, कुछ नहीं है जो कुछ नाबुद, ना चीज अस्तित्वहीन। मतलब पूठ दे हक के ही पशु, धनी तरफ पीठ दे करके देख रही है जो अस्तित्व नहीं। शरीर जो संसार व्यवहार जो अस्तित्वहीन है, उसको सुरता जीव में बैठ करके देख रही है। अतारतम आ गया है, अपने परात्म आ गया है, सुरता से परात्म पकड़ो, परमधाम परमात्मा के में डूब जाओ। इसलिए खुराक दिया है 25 पक्ष परमधाम। हमने शुरू में ये टेक्निक यही बताया है,
क्या है, तो ये परम धाम का खजाना ले। वो डॉक्टर पढ़ो, इंजीनियर पढ़ो, ये तो सीखना पड़ेगा, ABC अल्फाबेट तो सीखना पड़ेगा। जैसे पहली बार चर्चा नहीं देखना, अल्फाबेट कैपिटल लेटर पढ़ा, फिर दूसरे बार तीसरे बार करके फिर 15 साल और देखो तो स्मॉल लेटर शुरू हो जाता। 15 साल और चर्चा नहीं देखो, खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार सब, तो भाई ABC ज्वाइन करके लिख सकते। एक ही साथ थोड़े बच्चे में ABC जोड़ कर नहीं दिखाया, तो जोड़ के दिखाने का मतलब, जोड़ के लिखने का मतलब हुआ परमधाम में खेल भी है, खेल परमधाम में, ना आए ना गए आदि नाम, जहाँ ता नजीक में, उसको बोलते हैं पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। धनिया रांद बीच में पढ़ दो तो बजूदा, पूठ डेई हक के ही पशो, हे जो नाये की नाबूद, हे जो नाये की नाबूद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, आपकी जय, मेरा जय, सबका जय।